कहा ठीक है प्रभु, मेरी गलती। अब उन्होंने जो है ज्ञान दिया, विश्व जी को राज करने के लिए प्रेरणा दी कि अब कोई रहा नहीं है, राज्य का अधिकार आपको ही है, आपको ही गद्दी पर बैठना चाहिए। तो उन्होंने हाम भरी है। अब विषम पिता में कह रहे हैं कि मेरी एक कुंवारी लड़की है प्रभु, मैं आपके साथ में शादी करना चाहता हूं। लोग विषम पिता में की तरफ देखने लगे कि ये बाबा ये क्या कह रहा है, बाल ब्रह्मचारी है, जिंदगी में कभी झांका भी नहीं, चिंतन भी नहीं किया जिसने, सगिस ने, ऐसा आदमी ये। तो इनकी लड़की कैसे होगी? कोई भाई शादी की कोई स्त्री होती है जब बच्चा होता है, जब औरत ही नहीं तो फिर बच्चा कहां से आएगा? इस बात में कोई रहस्य है। इतिमतिरु कल्पिता तृष्णा भगवती शाश्वत भूमि से सुखमुपगते क्वचित् विहृतम्। कि मैंने इतने साधन किए, इतने अच्छे कर्म किए, मैंने सारे अनुष्ठान किए हैं, उनसे मेरी बुद्धि एकदम निर्मल हो चुकी है। मेरी बुद्धि की सगाई आपके साथ में करता हूं। संत साहित्य में जैसे दरिया साहब की वाणी है, उनमें महाराज का भजन है इस विषय में। क्या रे कहूं मैं पीवे जी की बात, क्या रे कहूं मैं पीवे जी की बात, जो रे कहूं सोई अंग सुहाता, जो रे कहूं सोई अंग सुहाता। जब मैं थी कन्या कुमारी, जब मैं थी कुमारी, तब मेरे पाप में होता सिर भारी, तब मेरे पाप में होता सिर भारी। क्या रे मैं
में थी कन्या कंवारी, तब मेरे पाप होता सिर भारी। जब मैं पीव का मंगल गाया, जब मैं पीव का मंगल गाया, मंगल गाया, तब मेरा राम ब्याहण आया, तब मेरा राम ब्याहण आया। हाथ लेवा दे बेटी संगा, हाथ लेवा दे बेटी संगा, तब मोइली निभाए अंगा, तब मोइली निभाए अंगा। चार दरिया से मिट गई दूती, मिट गई दूती, आपको यार राम संग सूती, आपको यार राम संग सूती। सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।
पहुंचे पहुंचे एक मत और अण पहुंचे मत दो। ब्रह्म मिल्या सो गुरु हमारा, राम भजे सो न्याती, कथनी कते सो पास पड़ोसी, ए सुखिया संगन साथी। राम ब्रह्म मिल्या सो गुरु हमारा, राम जी मिल गए हमारे गुरु है बस। और राम भजे सो न्याती, संबंधी कौन है? राम जी का भजन करे वो संबंधी। कथनी कते सो पास पड़ोसी, सुखिया संगन साथी। तो भाई ये पीयूष शब्द जो है केवल शरीरधारी पति के लिए नहीं हुआ है, क्योंकि पाति रक्षति थी, पति जो रक्षा करता परमात्मा वो सबके पति है। तो उनका साथ जोड़ाना, तो अपनी बुद्धि की शादी किसके साथ की? कृष्ण के साथ शादी की, नहीं कि वो लड़की थी उनके। तो दरिया साहब की वाणी में भी आता, कहा को मेरे पीव की बात। कारण क्या है कि औरत के जात में नम्रता होती है, उनके हृदय में भावुकता होती है ना, तो पति को वो पूरा मानती। ऐसे ही महापुरुष साधना काल में जैसे कि कई ऐसे संत भी है जो सखी भाव से भगवान की उपासना करते हैं, भगवान कृष्ण की। वो ना ओढ़ते, नाक में नथियां गालते हैं ऐसे। मैंने स्वयं ने देखा, वृंदावन जब गए थे मिले, वो रेण धाम भी आए थे 3-4 बार। तो भाव ये कोई संसारिक संबंध नहीं है, पवित्र संबंध है परमात्मा के साथ में। परमात्मा का शरीर 5 तत्वों से नहीं बनता, उनका दिव्य चिन्मय शरीर होता है, उनका शरीर अलौकिक होता है। तो उनके शरीर के साथ ये मरण धर्मा प्राणी कैसे बैठेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो वृत्ति स्त्रीलिंग है, वृत्ति स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं है। तो स्त्रीलिंग होने की वजह से वो अपने आप को जैसे मानो कि मैं भगवान की हूं, मैं हूं, पुरुष नहीं है, मैं हूं औरत, इस भाव से। और जब मैंने सगाई मेरी नहीं हुई, सदगुरु आज सगाई जोड़ी, पिप का मंगल गया, तो राम जी ब्याह करने आ गया। मेरे को हतला दी बेटी संगा, तो भाई अंग मुझे लिया था आपको और राम संग आपको अर्पित कर दिया। राम जी के साथ में एक में हुई। नदियां सागर में, अभी गोमती नदी मिलती है ना सागर में, देखा नहीं, गए ना आप? कोई नहीं देखा तो दर्शन करना और वहां स्नान भी कर लेना। आई हुए है ना, बार बार थोड़े आया होता है, ध्यान रखना। तो गोमती जो मिलती है सागर से, कितनी नदियां सागर में मिलती है, एक ही नहीं है, हजारों। सागर का पानी 1 इंच भी ऊपर नीचे नहीं होता। भगवान की बड़ी विचित्र लीला है। ऐसे ही हम नम्र भाव से परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, न कि अभिमान। अरे भाई आगे कथा आएगी 10वां स्कंद में। भगवान ने, बलराम जी ने, ग्वाल वालों ने क्या मांगा? भात मांगा। वो पुरुष ते दे नहीं पाए, पुरुषों के अंदर वो शक्ति नहीं होती है। जो स्त्री एक गृहिणी लक्ष्मी का स्वरूप होती है, जब कुछ नहीं दिया तो बच्चे बोले कुछ दिया ही नहीं है, तब भगवान कृष्ण बलराम ने कहा तुम ऐसा कहो कि कृष्ण बलराम आए हुए हैं और भूखे हैं, भूख लगी हुई है, उनकी औरतों से जाकर के कहो। अब पंडितों को मत कहना। जब औरतों के पास में गई तो इतनी राजी हो गई, वो पार ही नहीं। और एक को उसने बांध दिया था, एक पंडित ने खंबे के, वही दूसरा जन्म में मीरा हुई। जो मीरा जी ज्ञान देश भगवान द्वारकाधीश में लीन हुई वो। इनके विषय में 2 मिनट में बता देता हूं। मीराबाई को बहुत तकलीफ हुई, क्यों लोग जैसे पीर वाले सासे वाले दोनों नाराज हो गए, दोनों पक्ष। मीरा ने विचार किया क्या करूं मैं, कैसे करूं। फिर गई वृंदावन, वहां पर भी उन लोगों ने टिकने नहीं दिया। लोग असलियत नहीं समझ पाते, पहचान नहीं पाते। मरने के बाद में पूजा करते हैं, फिर मानते हैं। पहले मान लेते तो कितना अच्छा होता, बड़ा भारी लाभ प्राप्त, लेकिन प्राप्त करना नहीं है ना।
तो दो इतनी फिर वो जो है वहाँ भी ऐसे वो करने अपमान करने लगे, तो फिर वो यहाँ आ गई द्वारका में। 2-3 मेवाड़ में काल पड़े, तो राणा की राजपत्नी यानी जो है रानी जी, उसने कहा कि आपके राज्य में बदमाश खटते हैं, डाकू लुटेरे खटते हैं, बुरे आदमी खटते हैं, लेकिन ये भगवान का भक्त नहीं खटता। वो समझदार थी कि मीराबाई के साथ में ऐसा अन्याय हुआ है, इसलिए ये काल पड़ रहे हैं। तो उनको बुलाओ, ब्राह्मणों को भेजा बुलाने के लिए, द्वारका पधारे ब्राह्मण लोग। तो बोले कि ऐसी ऐसी बात है मीराबाई जी। मीराबाई ने कहा भाई मेरी इच्छा नहीं। तो वापिस लौट गए, फिर राणा ने और भेजा, तुम अनशन कर लेना, लेकिन उनको बुलाओ। फिर आए वो, मीराबाई को निवेदन किया। तो मीराबाई ने कहा मैं ठाकुर जी से, मेरे स्वामी मालिक है वो, मैं उनको पूछती। अब वो कीर्तन करने लगी मीराबाई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, करते करते नाचती वो मंदिर के गर्भगृह में चली गई और ठाकुर जी से पूछने लगी। पुजारी जी को तो पता था ये तो महान आत्मा है, ये कहीं भी जावे तो कोई ऐसे फर्क नहीं पड़ता, ये जहाँ जाते वहां पवित्र ही होता है। तो भगवान के सामने आंसू निकालते हुई मीरा कहती है, प्रभु क्या अभी भी क्या मुझे संसारियों के साथ में दोगे? उनके हाथों में बहुत दिया आपने, अब तो कृपा कर दो, अपने हाथों में मुझे ले लो। एकदम उनके अंदर शरीर में से निकली एक ज्योति निकली, और वह ज्योति ठाकुर द्वारकाधीश के अंदर शरीर में लीन हो गई। मीरा जी का जन्म हुआ राजस्थान मारवाड़ में, ससुराल हुआ उदयपुर मेवाड़ में, वृंदावन भी रही, लेकिन आखिर में शरीर की इतिश्री यहां पर हुई, द्वारका। तो सज्जनों, बात यह है कि पीयूष शब्द जो है कितना प्यारा है। मिलो मोही प्रीतम प्यारा, मिलो मोही प्रीतम प्यारा, तुम मिलबा के कारण, बोलो राम। ये खटू के प्रीतड़ी मोमन लिव लागी रे, प्रीत ये में खटक रही है, मोमन लिव लागी। तो ये विषम पिता में अपनी मति की शादी परमात्मा के साथ कर दी। और उत्तरायण आया, उत्तरायण में शरीर छोड़ दिया, ज्योति भगवान में लीन हुई उनकी भी। फिर विषम पिता में शरीर का दाह कर संस्कार किया गया। युधिष्ठिर जी को राज मिला, राज्याभिषेक तो पहले ही कर दिया गया था, फिर भी वो नहीं चाह रहे थे, तो फिर और उनका जो डबल वार किया गया। तो सज्जनों, कहने का भाव ये है, भक्तों की महानता है, भगवान भक्तों की लीला भी महान है, भगवान भी महान है, उनकी लीला भी महान है। उन मान को हम जान नहीं पाते, इसी वजह से हम लोग दुखी हैं, दीनहीन हैं, निराश हैं, किम कर्तव्य विमूढ़ हैं। परमात्मा के स्वरूप को जानना जरूरी है। उसके बाद भगवान श्याम सुंदर कृष्ण रथ जोत करके, रथ में बैठ करके उनके साथ और भी पांडव
अर्जुन भी दे दिया गया और भी लोग साथ में थे, द्वारका पधारे और अपने माता पिता को नमस्कार किया। आए भी लोगों से मिले प्रेम से, सबको सम्मान दिया, छोटों के साथ प्रेम किया, सिर पर हाथ रखा। इस प्रकार उनका मिलना भी अजीब था, लीला में ही मिलना था। उनकी हर एक चेष्टा है वो लीला है। मनुष्य जो करता उनकी क्रिया होती है, क्रिया में विपरीतता है, दुख भी है सुख भी है, और लीला में आनंद ही आनंद है। परमात्मा जो करते हैं वो होती लीला, जीव जो कुछ करता है वो होती क्रिया। क्रिया में लीला में रात दिन का अंतर है। लीला में आनंद है, सुख है, वहां पर कोई अहंकार नहीं है। क्रिया में अहंकार है, कोई भी काम करते हैं कि मैंने किया, अरे तूने क्या कहा, बिल्कुल मैंने किया, अभिमान आ गया, इतना बड़ा काम मैंने कर दिया। करे करावे राम जी, मैं नहीं करता कोई, तो जो भी करते परमात्मा ही करते हैं। तो अब समय हो गया, आज इतना ही कह करके ईश्वरीय शब्दों को विराम देते हैं। थोड़ा सा नाम कीर्तन कर लेते हैं। तो टाइम यही है ना, ठीक है ना, 10 बजे से 2 बजे तक का टाइम रहेगा रोज डेली, यही ठीक रहेगा। थोड़ा कीर्तन कर लेते हैं। राम राम बोलो रे, राम राम हरा कियो ना करम कट जावे मारा भाईरा, जावे मारा भाईरा। राम राम बोलो रे, हरा कियो ना करम कट जावे मारा भाईरा, जावे मारा भाईरा। राम राम बोलो रे, राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो, 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 राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो। राम जी थारे घर आवे मारा भाईरा, आवे मारा भाईरा। राम राम बोलो रे, राम जी तारे घर आवे मारा भाईरा, आवे मारा भाईरा। राम राम बोलो रे, राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो, 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 राम 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 बोलिए, राम 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 राम। हार तो पलक में लगावे मारा गरुसा, लगावे मारा गरुसा। राम राम बोलो रे, पार तो पलक में लगावे मारा गरुसा, लगावे मारा गरुसा। राम राम बोलो रे, राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो, 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 राम 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 राम
सफल होई जावे मारा बाईरा, जावे मारा बाईरा। राम राम बोलो रे, राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो, राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो, बोलो राम, बोलो राम जी महाराज की। अनंत श्री दरिया महाराज की जय हो, परम हंस सुखदेव जी महाराज की जय हो, भागवत महापुराण पुराण की जय हो, द्वारकाधीश भगवान की जय हो, परम हंस सुखदेव जी महाराज की जय हो, अनंत कोटि महापुरुषों की जय हो, सनातन धर्म धर्म की जय हो। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की महापुराण भागवत निरमल सुखमुख विगलित निगम भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान की परमहंस मुनि मन उल्लासी रस करि भक्ति मोक्ति रति प्रेम सुदासी कथा किंचन प्रिय सुजानकी आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति ऐसी आरती निज दिन करिए राम सुमिर भव सागर दिए तन मन अरत चरण चित दिए सतगुरु सतहिते धर लिए तन देवल विजया तन पूजा देव निरंजन मोरन दीपक ज्ञान पाँच कर बाती दो
बोलो राम जी महाराज की, अनस्य दरियाव जी महाराज की, स्वामी श्री बलराम दास जी महाराज की, श्री द्वारकाधीश जी महाराज की, भागवत महापुराण की, आचार्य श्री हरिनारायण जी महाराज की, भक्त और भगवान की, अनंत कोटि महापुरुषों की, आज के आनंद की। राम। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ओं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे सात्याः सन्ति देवः ॐ राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वैश्रवणाय कूर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्याये स्यात् सार्वभौमः सर्वायुष आन्तादापरार्थात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराट् इति तदप्येष श्लोको अभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसनगृहे आवीक्षितस्य कामप्रे विश्वे देवाः सभासद इति। ॐ विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्मात् सम्बाहुम्भ्यां दमति सम्पदत्रैर्द्यावा भूमिं जनयन्त देव एकः। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। सेवन्तिकावुलितं भगपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरबिल्वरसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। राम। विशेष सूचना है